Hello, good morning, dear students. Today we will reading the lesson 4th of class 1 English book. The lesson is good manners. आज हम क्लास 1 के इंग्लिश बुक का लेसन 4 पढ़ेंगे जो है गुड मैनर्स, अच्छी आदतें। तो सबको पता है कि अच्छी आदतें सब मतलब कि सबके अंदर अच्छी आदतें होनी चाहिए। तो इस लेसन में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते। गुड मैनर्स आर नीडेड एवरीवेयर्स। जो अच्छी आदतें होती हैं वो हर जगह जरूरी होती हैं। गुड मैनर्ड चिल्ड्रन आर लाइक्ड बाई ऑल। जो अच्छी आदत वाले जो बच्चे होते हैं वो सबके द्वारा पसंद किए जाते हैं। गुड मैनर्स प्लीज एवरीबॉडी। जो अच्छी आदतें जो होती हैं वो सबको आनंदित करती हैं। वी नीड गुड मैनर्स इन आवर डे टू डे लाइफ। हमें अच्छी आदतों की ज़रूरत हमारे डेली मतलब रोज़ाना जीवन के लिए हमें अच्छी आदतें ज़रूरी हैं। वेदर एट होम, एट द डाइनिंग टेबल, एट स्कूल और ऑन द प्ले ग्राउंड वी नीड गुड मैनर्स। मतलब स्कूल में, घर पे, डाइनिंग टेबल पे जो खाना खाने वाले टेबल होते हैं उस पे, प्ले ग्राउंड मतलब खेलने का जो जगह होता है वहाँ पे, हर जगह हमें अच्छी आदतें ज़रूरी होती हैं। टू बी पोलाइट इन आवर टॉकिंग इज़ अ गुड मैनर। टू बी पोलाइट इन आवर टॉकिंग इज़ अ गुड मैनर। अगर हम नम्रतापूर्वक किसी से बात करते हैं, हमारे बात करने का जो हमारे बात करने का जो तरीका है वो नम्रतापूर्वक है, तो वो भी एक गुड मैनर है। वी शुड टॉक पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली टू द एल्डर्स। और हमें अपने एल्डर्स जो हमसे बड़े हैं उनसे रिस्पेक्टफुली और पोलाइटली बात करना चाहिए। नम्रतापूर्वक और रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए, आदरतापूर्वक। वी शुड टॉक लविंगली टू आवर यंगस्टर्स। और जो हमसे छोटे हैं उनसे प्यारपूर्वक बात करना चाहिए, मतलब प्यार से, उनसे रूड होकर बात नहीं करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। वी शुड नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स। वी शुड नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स। हमें दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए या फिर बुरा नहीं बोलना चाहिए। प्लीज एंड थैंक यू आर टू वर्ड्स विच गुड मैनर्ड चिल्ड्रन ऑफन यूज। प्लीज, कृपया, और थैंक यू, धन्यवाद, ये 2 वर्ड्स हैं जो गुड मैनर्ड बच्चे होते हैं, जो अच्छी आदतें वाले बच्चे होते हैं वो हमेशा यूज़ करते हैं, प्लीज़ और थैंक यू, इन 2 वर्ड्स का। दे से प्लीज़ व्हेन दे हैव टू आस्क फॉर समथिंग फ्रॉम अदर्स। वे प्लीज़ तब यूज़ करते हैं जब वे किसी से कुछ मांगते हैं, मतलब किसी चीज़ के लिए किसी से कुछ पूछते हैं या फिर कुछ मांगते हैं, तो उसके लिए वो प्लीज़ का यूज़ करते हैं, मतलब प्लीज़ बोलते हैं। दे से थैंक यू व्हेन समवन ऑफर समथिंग टू देम। और वे थैंक यू, धन्यवाद, तब बोलते हैं जब उन्हें कोई कुछ देता है या फिर उनके लिए कोई कुछ करता है, तो वे उन्हें थैंक यू बोलते हैं। वेटिंग फॉर आवर टर्न इज़ अ गुड मैनर। मतलब वेटिंग फॉर आवर टर्न मतलब अगर हम लाइन में खड़े हैं तो हमारी बारी आने तक अगर हम वेट करें तो वो भी एक गुड मैनर है, अच्छी आदत है। वी मस्ट स्टैंड इन अ क्वी एंड वेट फॉर आवर टर्न। हमें क्वी मतलब हमें लाइन में खड़े रहना चाहिए और अपने बारी का इंतज़ार करना चाहिए, मतलब अपने टर्न का इंतज़ार करना चाहिए। पुलिंग एंड पुशिंग अदर फॉर आवर टर्न इज़ बैड मैनर। किसी को धक्का देना या फिर किसी को धक्का देना, किसी को पुश करना, अपने मतलब कि किसी दूसरे को धक्का देना ताकि हम आगे बढ़ जाए, ये बैड मैनर्स है। एट द वाटर टैप एट
railway booking office, at ration shop, or at the cinema hall window. Wherever required, we should form a queue and wait for our turn. मतलब at the water tap, तो पानी के नल के पास, रेलवे बुकिंग ऑफिस जहाँ पे टिकट बुक होता है रेलवे का, वहाँ उस ऑफिस की खिड़की के पास, राशन शॉप मतलब राशन की दुकान के पास, और सिनेमा हॉल की जो विंडो होता है जहाँ पे हम समय सिनेमा हॉल का टिकट मिलता है वहाँ पे। वेयर एवर रिक्वायर्ड वी शुड फॉर्म अ क्यू, मतलब इन सारे जगहों पे हमें एक लाइन बनाना चाहिए और उस लाइन में खड़े होके हमें अपने टर्न का इंतज़ार करना चाहिए। दिस विल फैसिलिटेट द वर्क एंड अवॉइड इनकन्वीनियंस टू अदर्स। ये मतलब अगर हम लाइन में खड़े होकर कोई चीज़ कर रहे हैं और लाइन बाय लाइन किसी वर्क को कर रहे हैं तो ये हमारे काम को ईजी कर देता है और आसान बना देता है। एंड अवॉइड इनकन्वीनियंस टू अदर, अगर किसी को और जो ये असुविधाजनक कोई भी कार्य है तो उसे अवॉइड करता है, इग्नोर करता है, मतलब इग्नोर करते हैं, मतलब किसी चीज़ को हम देख कर अनदेखा करता है ये, ठीक है। इफ़ वी हर्ट समवन और बम्प इनटू समवन बाय मिस्टेक वी मस्ट से आई एम सॉरी और प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। अगर हमने गलती से किसी को हर्ट कर दिया या फिर हमारे द्वारा किसी को चोट लग गई अगर गलती से, तो उस टाइम हमें उन्हें आई एम सॉरी बोलना चाहिए और प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए। दिस कैन मेक द अफेक्टेड पर्सन हैप्पी और काम। ये जो है अगर हम ऐसा बोलते हैं तो ये जो है जो जिस पर्सन को अफेक्ट हुआ है, जिसको हमारे द्वारा जिस पर्सन को चोट लगी है या फिर कुछ भी हुआ है, तो उससे ये उन्हें हैप्पी कर देता है और काल मतलब नम्र कर देता है। मतलब अगर हमने उन्हें हर्ट किया और वो अगर गुस्सा भी हुए तो ये उनके गुस्से को कम कर देता है। अब आगे है ग्रीटिंग द एल्डर्स एंड द टीचर्स इज अ पार्ट ऑफ गुड, मतलब अपने से बड़े को या फिर अपने शिक्षक को कुछ ग्रीटिंग मतलब कुछ गिफ्ट देना, ये भी एक गुड मैनर है। गुड मैनर का ही एक पार्ट है, अच्छी आदतों का ही एक हिस्सा है। वी मस्ट विश गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट टू द एल्डर एंड टीचर्स। हमें अपने टीचर्स को और अपने से बड़ों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट बोलना चाहिए, विश करना चाहिए। मतलब जब जो चीज़ यूज़ होता है, मतलब अगर सुबह का टाइम है तो हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो अपने से बड़े को, अपने एल्डर्स को और अपने शिक्षकों को गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए। ओके, अब आगे देखते हैं। गुड मैनर्स आर ऑल्सो नीडेड एट द डाइनिंग टेबल, और जो गुड मैनर्स है वो डाइनिंग टेबल्स, जो हमारे खाने का जो टेबल होता है उस पर भी ये ज़रूरी होना चाहिए। वेदर इट इज़ अ पार्टी और अ फैमिली मील वी शुड ऑब्जर्व गुड टेबल मैनर्स। मतलब चाहे वो पार्टी हो या फिर फैमिली मील हो, मतलब कहीं पार्टी में हो या फिर अपने फैमिली के साथ भोजन कर रहे हो, वहाँ पे गुड मैनर मतलब कि उस टेबल पे अगर हम बैठे हुए हैं तो वहाँ पे गुड मैनर, अच्छी आदतें उस टेबल पे ऑब्जर्व होनी चाहिए, हमारे अंदर अच्छी आदतें होनी चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर हैविंग आवर मील्स। हमें अपने हाथों को खाने से पहले और खाने के बाद दोनों टाइम साबुन से और पानी से धोना चाहिए। वी मस्ट थैंक एंड प्रे टू गॉड बिफोर मील। हमें खाने से पहले भगवान को धन्यवाद और उनसे प्रे करनी चाहिए।
वी शुड नॉट heap up food in our plate, nor we should sleep it on the table. मतलब अपने प्लेट में ज़्यादा फूड नहीं लेना चाहिए और उससे टेबल पे बिखेरना नहीं चाहिए। मतलब हमें अपने प्लेट में उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें और उसे अपने अगल बगल नहीं गिराना चाहिए। वी शुड नॉट मेक नॉइज़ वाइल ईटिंग, और खाते वक्त हमें आवाज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट स्पॉइल आवर फिंगर्स विथ फूड एंड लिक देम, हमें अपने फिंगर्स को खाते वक्त उसको मतलब चाटना नहीं चाहिए, मतलब आराम से बिना आवाज़ किए हुए खाना चाहिए। ऑल्सो वी शुड अवॉइड वॉशिंग आवर हैंड्स इन प्लेट एंड ग्लासेस, और यहाँ तक कि हमें ये भी अवॉइड करना चाहिए, इसे भी नज़रअंदाज करना चाहिए कि खाने के बाद हम अपने हाथ को प्लेट में या फिर ग्लास में ना धोएं। हमें जो बेसिन होता है उसमें जाकर के हाथ धोना चाहिए, ना कि प्लेट में और ग्लास में धोएं। ठीक है, तो आपका लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने जैसे बताया। और फिर इसमें जो हार्ड वर्ड्स है उसे आप लोग लिख लीजिएगा। जो ऐसे कोई वर्ड्स है जिसकी मीनिंग आप लोगों को नहीं आती हो, जिस समझ में नहीं आता हो, तो वो आप लोग लिख लीजिएगा। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसका एक्सरसाइज बताऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।